सहयोग से अनेक लाभ है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी चीज की आध्यात्मिक बड़ी उन्नति हो जाए। पर सबसे बड़ा इसका लाभ मैं कहूँ तो यह है कि आप आनंद के सागर में रहे और सब चीज की ओर एक बहुत ही साक्षी स्वरूप से आप देखने लगते। जैसे कि एक आप पानी में एक विचार आता है फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है फिर चला जाता है, आप उसी के ऊपर नाच रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। कुंडलिनी उस जगह को बढ़ा देती है और इन विचारों को इस तरह से छोटा कर देती है। तो आप पहले निर्विचारिता में उतर जाते हैं। माने क्या है कि आप उस पानी से डर रहे हैं और उसके लहरों से आप डर रहे हैं। उस पानी से उठ करके आप नाव में बैठ करके आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। नाव में बैठ करके आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब आप देख रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती। और समझ लीजिए कि आप तैराक हो, आपने तैरना सीखे, मैं मानूंगा। हाँ, अगर आपने तैरना सीखे तो आप पानी में कूद सकते हैं और जो लोग डूब रहे हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। या इस तरह से आजकल के आधुनिक मोटर का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि मोटर है, तो मोटर में आपके दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट साइड ब्रेक है और राइट साइड एक्सीलरेटर है। पहले जब हम मोटर सीखते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों किस तरह से संभाले। माने एक्सीलरेटर और ब्रेक को हम किस तरह से संभाले, समझे। इस तरह से एक चीज अगर छोड़ दीजिए, जब ब्रेक लगा दीजिए तो गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर एक्सीलरेटर सिर्फ चला दीजिए तो गाड़ी जाके पता नहीं कहाँ लगती। तो दोनों का इस्तेमाल जब आ जाता है तब लोग कहते हैं हाँ तुम्हें ड्राइविंग आ गई। लेकिन ड्राइविंग आने पर फिर आप निष्णात हो जाते हैं, आप होशियार हो जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली चलाते हैं। आपका हाथ बराबर चलता है, आपको ये नहीं हर बार कहना पड़ता हाँ ब्रेक लगाओ, अब ये करो, अपने आप हो। और उसके बाद भी जो उसका मालिक है, मोटर का जो मालिक है, वो पीछे बैठा, वो आपको बता रहा है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। तो उसके बाद आप ही मालिक हो जाते हैं। आप जब मालिक हो गए तो आप अपने अंदर का ड्राइवर, अपने अंदर का ब्रेक और अपने अंदर का एक्सीलरेटर तीनों को चालना करते हैं पूरी तरह से, और आप अपने मास्टर हो जाते हैं। और इसी कारण जिस वक्त आपकी लेफ्ट साइड सीधी हो जाती है तो आप में जो कुछ भी ऐसी आदतें जिससे आप छुट्टी करना चाहते हैं एकदम छोड़कर भाग गए, क्योंकि आप समझ हो जाते, सम अर्थ हो जाते हैं। आपका जो अर्थ है वो पूरा हो जाता है और उस समर्थता में आप इस तरह से बहादुर हो जाते हैं कि कुछ कहे बगैर ही वो सब चीजें चली जाती है। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी लेफ्ट साइड ठीक हो जाती है तब आपको सही तरीके से अपने इमोशनल बैलेंस पर संभालना। आप समझ लेते हैं कि आप कहाँ बहक रहे हैं, कहीं आप ज्यादा चले जा रहे हैं कि कम आ रहे हैं। तो इस संतुलन के कारण ही मनुष्य जो है वो एक ऐसी दशा में आ जाता है कि उसके चक्र जो मैंने आपको अभी दिखाए थे पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाता। ये प्रणाली धीरे धीरे किसी में काम करती, किसी किसी में बड़ी ही जोरों में बहुत जल्द जाती, किसी किसी में तो इतने जोरों में करती है कि कुछ लोग हैं मैं देखती हूँ 2-2 साल तक जो करते हैं उनको इतना लाभ है, और कोई है कल आए और आज बैठ गए, इस तरह के भी लोग हैं। तो ये कुछ पुण्य भी कहना चाहिए और कुछ ये भी कहना चाहिए कि अंतर्निहित इच्छा उसको प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त, जिसके शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है वो कार्य बहुत जल्दी है। इसमें उम्र आपकी कोई भी हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई सा भी धर्म हो, आपके रंग कोई सा भी हो, आप किसी भी देश के हो, इसे कोई भी मतलब नहीं। हर आदमी में कुंडलिनी है, लेकिन उसकी जागृति और उसकी गतिविधियां ये उस आदमी की क्वालिटी पर, उसके अपने एक कहना चाहिए कि मनुष्यत्व पे निर्भर है, उसके मनुष्यत्व पे निर्भर है। माने उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये सब चीजें ध्यान में लेते हुए ये कुंडलिनी का जागरण होगा। और सबसे तो बड़ी चीज है कि जब आप सहयोग में आ जाते हैं तो कम से कम 10 साल का आपकी उम्र घटी जाती है, मुंह पर कांति आ जाती, चमक आ जाती, और स्वभाव में एक तरह की दया, प्रेम, और
अंदर से बड़ा आनंद उठाते हैं। अपने जो सद्गुण है उसको आनंद से मनुष्य को भोगता है। पहले तो अगर कोई ईमानदार आदमी होगा तो कहेगा देखो मैं बेवकूफ हूँ, मैं ईमानदार हूँ इसीलिए मैं सफर करा। फिर वो कहता कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, कितनी मजे की चीज है और सब लोग हो जाए तो बड़ा अच्छा। उसके एकदम जो जीवन की तरफ उसकी जो दृष्टि है, उसका जो एटीट्यूड है वो एकदम बदल जाता है और उसकी जो प्रायोरिटीज है, उसके जो मूल्यांकन है वो बदल जाता है और वो एक दूसरे ही तरह का आदमी हो जाता है। सबसे इसमें सबसे बड़ी लाभदायक बात यह है कि आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है और वो आपकी सारी गतिविधियों को संभालता है और आपको पूरी तरह से आशीर्वादित करता है और इसके अनुभव तुरंत आना शुरू हो जाए। आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह से हर एक चीज अपने आप घटित होने लगती है, किस तरह से हर एक चीज बनती जाती है और आपको लगता है मुझे ये कैसे मिला। इसलिए कि आप आत्म साक्षात्कार किए, इसलिए कि परमात्मा ने आपको अपने साम्राज्य में राज्य दिया। वो साम्राज्य ऐसा है कि मोस्ट एफिशिएंट है, अपने लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसे नहीं, मोस्ट एफिशिएंट है। इतना ही नहीं, वो बहुत प्रेममय है और आपकी हर एक गतिविधियों को देखता है और आपको इतने प्यार से रखता है, आपको इतना संभालता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना मेरा गौरव और इतनी मेरी शक्ति कहाँ से आती है। ये सब आपके अंदर निहित है, आपके अंदर है, इसको आपको प्राप्त करना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ मेरा आपका देना देना नहीं, आपकी अपनी शक्ति है। एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला दे, उसमें कौन सा उपकार हो। फिर उस दीप को चाहे कि वो भी दूसरे दीप को जला दे, यही उसका कार्य है और जिसी से उसको भी एक तरह का बड़ा भारी आशीर्वाद। इस तरह से आज हैदराबाद में मेरा आखिरी दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं और आप इसी तादाद में फिर से हमारे सेंटर से आइए। हमारे सेंटर बहुत सीधे सरल है क्योंकि हम पैसा ऐसा लेते नहीं किसी से और सादगी से रहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं कि बड़ी इमारत हो या कुछ हो। वहाँ आकर के परम चीज को आप प्राप्त करें और इससे अपने जीवन को और सबके जीवन को खुशहाल करें। ये हुए बगैर संसार बदल नहीं। संसार के लोग ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं पर अंदर से उनके अंदर बहुत घृणित बातें हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थ और ये ही नहीं वो समझ पाते कि हम सब एक ही परमात्मा के बनाए हैं और हम सारे उस परमात्मा के अंग प्रत्यंग हैं। जब ये घटित हो जाता है तो इसका साक्षात ही हो जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं और सारी चीज जो है एकदम बदल जाती है। तो हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए और हमें सारी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए और ये हमारे भारतवर्ष का एक बड़ा भारी धरोहर है, हेरिटेज है हमारा और इसे से सारी दुनिया को हम प्लावित कर सकते हैं। तो हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्राप्त करें। जिन्होंने गणपति का ग भी नहीं सुना, जिन्होंने ईसा मसीह को नहीं समझा, जिन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं समझा, ऐसे लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जब आप लोग इतने ज्यादा इस चीज को जानते हैं, आपका क्या कहना। और आप विशेष लोग हैं जो इस योग भूमि में पैदा हुए हैं और इस योग को आप प्राप्त कर सकते हैं। हजारों वर्षों से संत साधुओं ने योग की महत्व गाई है, इस योग को प्राप्त करो। योग का मतलब सर के बल खड़ा होना नहीं। कल के प्रश्नों में मैंने इसका उत्तर दिया है और कोई नए प्रश्न तो कृपया आप पूछ लें, मैं बताऊंगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आत्म साक्षात्कार का प्रयोग होगा जैसे कल हुआ था।